तो सुपर हीरो फैंस, द फ्लैश और क्विक सिल्वर का तो पता ही होगा। हाँ, वही जो सुई सुई करके भागते हैं। पर एक और है जो इनकी बिरादरी का है। पता है कौन है? हाँ, वही नीला सा। अरे जादू नहीं यार, सोनिक नाम है उसका। ये भी बहुत तेज भागता है सुई सुई करके। पर सोचने वाली बात ये है कि इनमें से कौन सबसे तेज है यार। तो सुनना चाहोगे? तो चलो फिर मैं बता ही देता हूँ। ना 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 ना, ऐसे ना तर्क के साथ बताऊंगा, जाना नहीं कहीं, मैं बस अभी आया। मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मूवीज और टीवी सीरीज के बेसिस पर शेयर करूंगा, क्योंकि कॉमिक्स बहुत है और अगर मैं कॉमिक्स में गया तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर बात करें फ्लैश की, तो द फ्लैश की टीवी सीरीज में हमें और भी स्पीडस्टर्स देखने को मिले, जिनमें से फ्लैश के बाद पहला था रिवर्स फ्लैश, फिर था जूम और लास्ट में था वेली वेस्ट, जिसका नाम था किड फ्लैश। रिवर्स फ्लैश के पास पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट्स और टाइम ट्रेवल करने की कैपेबिलिटीज थी। और जब बैरी एलन यानी कि द फ्लैश को पता चलता है कि रिवर्स फ्लैश ही उसकी मॉम का कातिल है, वो उससे बदला लेने के लिए अपनी लिमिट्स को पुश करता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लैश को अपनी पावर्स लाइटनिंग स्टॉर्म के झटका लगने की वजह से मिली थी। तो फ्लैश का रिवर्स फ्लैश से जीत पाना नामुमकिन था, पर फ्लैश ने खुद को बहुत पुश किया, जिससे टाइम के साथ वो भी डिमेंशन स्विच कर सकता था, टाइम ट्रेवल कर सकता था, स्टॉर्म बना सकता था और चीजों के आर पार भी जा सकता था। फिर हमें सीरीज में आगे जूम देखने को मिलता है और जूम द फ्लैश और रिवर्स फ्लैश से बहुत ज्यादा तेज था। लेकिन टाइम के साथ बैरी अपने पावर्स को और इंक्रीज करता है, हार्ड ट्रेनिंग करता है और वो जूम को भी सरपास करने में कामयाब हो जाता है। तो ये बातें हो गई विलन्स की। अब बात करते हैं बैरी के फ्रेंड की। तो हमें सीरीज में आगे जाकर बैरी का एक फ्रेंड भी दिखाया है, जिसका नाम है वेली वेस्ट, जो कि आयरिस वेस्ट का भाई होता है। हाँ, वही आयरिस वेस्ट जिसको बैरी एलन बहुत प्यार करता है। तो वेली वेस्ट को अपनी पावर्स कैसे मिली? तो बेसिकली मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। एक बार वेली वेस्ट को कुछ गुंडे एक रकून में ट्रैप कर देते हैं, जिसे उसके फादर रूडी वेस्ट काट कर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फ्लैश को कुछ खतरा महसूस होता है और वो सबको वहां से अलग कर देता है। पर तभी ककून जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से वेली वेस्ट सही सलामत बाहर निकल जाता है और तभी वेली वेस्ट को अपनी पावर्स मिलती हैं और वो कहलाता है द किड फ्लैश। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए ताकि आपको फ्लैश की हिस्ट्री पता रहे। मुझे लगता है आपको शायद हिंट मिल गई होगी मैं फ्लैश की हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ आपको। हिंट विंट वाली कोई बात नहीं है। नॉर्मली ये बात है कि फ्लैश डीसी कॉमिक्स में इकलौता स्पीडस्टर नहीं है। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितने स्पीडस्टर हैं और फ्लैश उन सबसे बेहतर क्यों है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि क्या किड फ्लैश द फ्लैश जितना फास्ट है? देखो, कॉमिक्स में तो है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं कॉमिक्स के नहीं बल्कि टीवी शोज, वेब शोज और मूवीज के बिहाफ पर आपको बताऊंगा। किड फ्लैश भी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके उसकी पावर को 10 टाइम्स बढ़ाकर री अटैक कर सकता है। पर बैरी और वेली दोनों का रिलेशन स्पीड फोर्स के साथ थोड़ा अलग है और अभी तक तो ऐसा एविडेंस नहीं है कि वेली किसी भी एंगल से बैरी से फास्ट है। तो तर्कों को समझते हुए बैरी ही द फास्टेस्ट फ्लैश है। फ्लैश के बारे में सीरीज और मूवीज में ही काफी कुछ दिखा दिया है और कार्टून्स में भी, पर मार्वल मूवीज में क्विक सिल्वर के बारे में उतना एक्सपेंड नहीं किया गया है। जहाँ बात करें मूवीज के क्विक सिल्वर की, तो हमें वो एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में पहली बार देखने को मिला, जहां उसको बस बुलेट से ज्यादा तेज दिखाया है। फिर उसकी अपीयरेंस अपोकलिप्स और डार्क फिनिक्स में भी हुई। अगर हम बात करें कि क्या वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, तो मूवीज में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। क्विक सिल्वर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हमें देखने को मिला, जहां वो हॉकाई और एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। ये थोड़ा मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, पर ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या वो फ्लैश से फास्ट है? हेल नो, he could not save himself from a hail of bullets. How can he be faster than the Flash? हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो द फ्लैश से फास्ट है। अब बात करते हैं सोनिक की। सोनिक को मूवीज से पहले बस कार्टून्स और गेम्स में दिखाया गया। मुझे उसका कार्टून बहुत पसंद था, पर क्या वो क्विक सिल्वर और फ्लैश से तेज है? मानता हूँ कि वो साउंड की स्पीड से भाग सकता है, पर इन दोनों से तेज बिल्कुल भी नहीं है। क्विक सिल्वर और द फ्लैश साउंड की स्पीड से तेज भाग सकते हैं और सोनिक तो उनसे बहुत पीछे है, बहुत। तो इसलिए सोनिक इस रेस में हार जाता है। तो तर्कों के हिसाब से द फ्लैश है फास्टेस्ट अकॉर्डिंग टू टीवी और वेब सीरीज, क्विक सिल्वर है फास्टर अकॉर्डिंग टू मूवीज एंड वेब सीरीज, एंड सोनिक है फास्ट अकॉर्डिंग टू इट्स वन एंड ओनली मूवी। तो ये था दोस्तों ब्रेकडाउन की कौन है फास्टेस्ट स्पीडस्टर। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर ऑसम।